हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज BL राजपूत। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल BL अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए डेडिकेट है जो कहते हैं मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ या बहुत कुछ जानता हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक प्रोफेसर साहब होते हैं। प्रोफेसर साहब की शादी तय हो चुकी होती है और जो शादी तय होती है वो उनके मम्मी पापा तय करते हैं, और जिस लड़की के साथ शादी तय होती है वो अनपढ़ होती है, यानी कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। अब प्रोफेसर साहब बहुत परेशान होते हैं कि मेरे सारे दोस्त पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा, अपने मित्रों को क्या बताऊंगा, अपने मोहल्ले वालों को क्या बताऊंगा कि मेरी धर्म पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। उसको सोच के बहुत परेशान होते हैं। अब उनके मम्मी पापा की जो होती है जिद होती है कि आपको इसी लड़की से शादी करनी है। अब प्रोफेसर साहब मजबूर होते हैं, पर इस एक सोच के साथ संतुष्ट होते हैं, चलो जब धर्मपत्नी आ जाएगी तो मैं उसे पढ़ा लिखा लूँगा, यानी कि एजुकेटेड कर लूँगा, साक्षर कर लूँगा। इस उम्मीद के साथ प्रोफेसर साहब उस लड़की से साथ शादी कर लेते हैं। अब शादी होती है, महीने 2 महीने गुजरते हैं, साथ में रहते हैं, समय गुजारते हैं। फिर अपनी पत्नी से कहते हैं कुछ पढ़ना लिखना सीख लो जिससे तुम्हें भविष्य में काम आएगा। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, पढ़ लिख लेंगे। टालती रहती है। टालते टालते उसके बच्चे हो जाते हैं। अब बच्चे हो चुके होते हैं, फिर प्रोफेसर साहब कहते हैं पढ़ना लिखना सीख लो। तो धर्मपत्नी उनकी कहती है कहाँ से मैं पढ़ना लिखना सीख लूँ, अब बच्चों को संभालूँ कि घर के कार्य करूँ, कैसे मैं पढ़ना लिखना सीखूँ। तो प्रोफेसर साहब भी उस समय सिचुएशन को समझते हैं। पहले कहते थे, तब तो आप उस समय पढ़ाई लिखाई की नहीं, अब बच्चों का बहाना है। प्रोफेसर साहब कहते हैं ठीक है, बच्चे बड़े हो जाए तब पढ़ लिखना जाए थोड़ा। अब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। फिर अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि पढ़ना लिखना सीख लो, बच्चे पढ़ने जाने लगे हैं, इन्हीं के साथ पढ़ना स्टार्ट करो जिससे तुम्हें भी साक्षरता प्राप्त हो, तुम भी पढ़ना लिखना जान सको। अब धर्मपत्नी कहती हैं बच्चों को टिफ़िन पैक करूं, उनको पढ़ने के लिए भेजूं, क्या क्या करूं। तो प्रोफेसर साहब फिर शांत हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर बच्चों से कहते हैं कि बेटा, मैंने इनसे कहते कहते तो थक गया हूँ, ये पढ़ लो, शायद आप ही लोग कहो। तो बच्चे मम्मी से कहते हैं मम्मी पढ़ लो, आओ तुमको मैं पढ़ा दूँ, आओ तुमको मैं ये सिखा दूँ, ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब उनकी जो धर्म पत्नी होती है, बच्चों कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी ने तुमको सिखा दिया है, तुम्हारे पिताजी तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं कि पढ़ लो पढ़ लो। अब तुम लोग पढ़ गए हो ना, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे भी शांत हो जाते हैं, क्या करें, मम्मी को ज़बरदस्ती तो पढ़ा नहीं सकते हैं। अब समय गुजरता है, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं। प्रोफेसर साहब एक दिन अचानक कहते हैं मुझे कल ट्रेनिंग में जाना है, जहाँ पे 20 दिन मुझे ट्रेनिंग करनी है। अब प्रोफेसर साहब पहले जब जाते थे 3-4 दिन पहले बताते थे, सामान वगैरह पैक करना, उनका धर्मपत्नी सारी चीज़ें कर देती थी। आज अटेंडेंस में बता रहे हैं मुझे कल ट्रेनिंग में जाना है, 20 दिन की ट्रेनिंग मीटिंग है। अब उनकी धर्मपत्नी सोचती है ऐसा क्या अटेंडेंस हुआ कि इतने दिन पहले जाते थे तो बताते थे कि 1-2 दिन के लिए जाते थे, इस बार 20 दिन के लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों। अब सोचते अच्छा चलो ठीक है, अब जाना है, इमरजेंसी है, तो सामान पैक करते हैं। सुबह प्रोफेसर साहब ट्रेनिंग मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं, एक खूबसूरत स्त्री आती है, लेडीज आती है, और वो एक लेटर लाती है
तो पूछती है कि प्रोफेसर साहब कहाँ हैं। तो उनकी धर्मपत्नी कहती है प्रोफेसर साहब आज 2 दिन पहले ही ट्रेनिंग मीटिंग में निकल गए। तो जो लेडीज होती है वो कहती है अभी मुझे कल ही तो मिले थे, तो हमने सोचा घर पे होंगे तो लेटर दे दे। तो उसके दिमाग में शंका घुस जाती है कि मुझसे बताया था और 2 दिन से आए नहीं हैं, ये कह रही हैं कल मुझे मिले थे। अब वो उनकी पत्नी शंका होती है और वो लेटर कहती है, जो महिला होती है वो लेटर देती है और कहती है ये प्रोफेसर साहब को ही देना, बच्चों से न पढ़ाना न खुद पढ़ना, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर साहब के लिए ही लेटर है। अब उनकी धर्म पत्नी बड़ा आशंकित हो जाती है कि ऐसा क्या है, पहले क्या था, पहले बता के जाते थे 4-5 रोज, इस बार बताया भी नहीं, और ये कह रही है मुझे कल प्रोफेसर साहब मिले थे और वो 2-3 दिन से है नहीं। अब उसके दिमाग में बड़ा शंका घुस जाता है, इस लेटर में क्या ऐसा लिखा है जो ना बच्चे पढ़ें ना किसी और से पढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर साहब ही पढ़ें। तो उनकी धर्म पत्नी बड़ा चिंतित होती है, वो पढ़ना लिखना जानती नहीं थी, खोल के कैसे पढ़ लें। अब वो बच्चों से भी नहीं पढ़ाना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चों से पढ़ाना नहीं है। अब वो बच्चों से कहती मुझे पढ़ना है, बच्चे कहते मम्मी तब तो हम कह रहे थे पढ़ लो, तब उस समय आपने समय नहीं निकाला, अब मैं अपनी पढ़ाई करूंगी आपको पढ़ने का पढ़ाऊं। तो कहते मम्मी का बच्चे जो कहते मेरे पास समय नहीं है, तो कहते ठीक है आपके पास समय नहीं है तो कोई टीचर अरेंज कर दो। तो फोन इधर उधर बच्चे करते हैं, कोई टीचर घर पे आने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर पता मिलता है कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पे एक टीचर हैं जो खाली हैं, वो पढ़ा सकते हैं, पर उनके घर ही जाना पड़ेगा। अब प्रोफेसर साहब की पत्नी को पढ़ने की जिद आ गई थी, जुनून आ गया था। जो 20 सालों से पढ़ाई लिखाई प्रोफेसर साहब कहते कहते थक गए थे, पढ़ने के लिए तैयार नहीं थी, अचानक उनके पढ़ने का जुनून आ गया। अब वो 3-4 किलोमीटर पैदल जाती और पढ़ने की इतनी लगन लगाई कि 15 से 20 दिनों में वो हिंदी पढ़ना जान गई। अब पढ़ना लिखना जान गई तो देखा उस खत में क्या लिखा है। उस खत को पढ़ती हैं और अपने आप को शर्मिंदा महसूस होती हैं। तब तक प्रोफेसर साहब की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी होती है और वो घर आते हैं। घर ही आते पत्नी कहती हैं हमने पढ़ना लिखना सीख लिया। तो प्रोफेसर साहब अचंभित होते हैं, अरे कैसे पढ़ना लिखना सीख लिया। तो पूरा वो किस्सा बताती हैं उनकी पत्नी कि एक महिला आई थी, पूरे स्टोरी बताती है वही जो पहले हुआ था। तो प्रोफेसर साहब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कहते जो मैं 20 सालों से नहीं कर पाया, मेरे बच्चे नहीं कर पाए, तुमने एक झटके में कर लिया, इसीलिए मैं कहता था पढ़ना लिखना सीख लो। अगर मैं ये प्रक्रिया ना करता, ये हमने ही रचा था, अगर ये ना करते तो क्या आज आप पढ़ना लिखना सीख पाती। तो उनकी धर्म पत्नी शर्मिंदा होती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है सॉरी, आपकी बातें नहीं मानी। दोस्तों, हमारे आपके जीवन में भी ऐसा होता है, जब किसी को कुछ सिखाना चाहो तो सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। जब उससे कुछ कहो कि ये नया कर लो तो वो करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब उस पर समस्या पड़ती, दिक्कत आती है, तो उसी कार्य को करना स्टार्ट करती हैं। इसीलिए कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर उनकी पत्नी को आवश्यकता ना होती तो क्या वो पढ़ना सीख पाती? नहीं सीख पाती। उनको लगा कि इसमें कुछ अलग है, उनको कुछ डिफरेंस दिखा। क्या उनको लगा कि प्रोफेसर साहब की किसी और से अफेयर तो नहीं है, किसी और से चक्कर नहीं है, तो उस लेटर को पढ़ने के लिए उस चक्कर में उन्होंने पढ़ना सीख लिया। दोस्तों, हमेशा यही कहेंगे कि अपने जीवन में कुछ नया सीखते रहो। जब भी कोई आपको सिखाने का प्रयास कर रहा है तो उसको सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि जीवन सीखने का नाम है। अगर आप सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
दोस्तों यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।